आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके। सहाफत रोशनी के इस मंबे का नाम है जिससे निकलने वाली किरणों से लोगों के शऊर जगमगाते हैं। गोया बेशऊरी से शऊर और बेखबरी से खबरदारी का सफ़र आगही के इसी अन्नाने सुबुक रफ्तार पर तय होता है। सहाफ़ी आगही के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले को कायम रखने और जानने के बुनियादी हक़ को हक़दार तक पहुँचाने के लिए कोशां रहते हैं। दिन रात के फ़र्क को यकसर मिटाते इब्लाग़ की दुनिया के रोशन सितारे तपती धूप में अपने जिस्म को पिघलाते, आग के शोलों से आँख मिलाते और अपनी रूह को झुलसाते खबर की दुनिया के पुरखुलूस सिपाही मौसम की परवाह करते हैं ना हालात की। शहर में फायरिंग हो रही हो या बम धमाके, इन्हें अपने पेशे से प्यार होता है। शाहिद अंजुम भी मैदान सहाफ़त के ऐसे ही पुरखुलूस, जिफाकश और लफ्ज़ों को सच्चाई के खुशकुन गहने पहनाने वाले सिपाहियों में से हैं जो कई दहाइयों से अगले मोर्चों पर सच्चाई का अलम उठाए आगे बढ़ रहे हैं। शाहिद अंजुम ने अपनी बेपनाह मसरूफियात से कुछ वक्त आप सब टीवी के लिए पसंदाज किया। इनसे की जाने वाली गुफ्तगू आप सबकी नज़र की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहिद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए सबसे पहला सवाल यही बनता है कि सहाफ़त असल में है क्या? देखिए, ये तो एक ज़राए इब्लाग़ है। आपको उन चीज़ों की निशानदेही करनी होती है जो हुकूमती लेवल पे हों या प्राइवेट उस पर हों। उसमें इस्लाह जो है वो हम करते हैं और बजाय इसकी कि हम उसको ज़ातियात पे लेके जाएं, हमारा काम नहीं है। जर्नलिस्ट का काम ये है कि अगर कुछ गलत हुआ है और गलत हो रहा है या उसको अंदेशा है तो वो उसकी इस्लाह करे, उसकी निशानदेही करे, ताकि आम लोगों तक और जो इदारे उस पर काम कर रहे हैं और जो हुकूमत वक्त है उसको इस मामले पर जो है वो मुतला किया जाए, बावर कराया जाए कि आपके यहाँ ये मामला ठीक नहीं है या ठीक नहीं हुए या हमें इतला है कि ठीक नहीं हो रहे और आगे चल के शायद उसमें कुछ खामियां हों, गलतियां हों। उसकी इस्लाह जो है उसके लिए हमें जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें आजकल जो दौर है और जो चल रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया से लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए और अब जो है वो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर जंप कर रहे हैं। उसकी मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि चंद एक ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानता हूँ। इसके अलावा मैं जितना भी सोशल मीडिया देखता हूँ मुझे कहीं नहीं लगता कि किसी बात की कोई तस्दीक है। और गैर तस्दीक शुदा चीज़ें चलाना जो है हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। हम किसी भी पर्सनैलिटी को लेके या किसी भी उसको लेकर, बंदे को लेकर हम उसके ज़ात पे को बात करें, उसके बारे में कोई ऐसी बात कर दें जिससे उसका कोई ताल्लुक़ ना हो बग़ैर तस्दीक के, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी शख्सियत है, कोई भी इदारा है, अगर उसके बारे में आपने कोई चीज़ देनी है या और उसको उजागर करना है तो उसका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है, ताकि कल वो बंदा अगर कोई बात करता है तो उस पर हम उसको ये जवाब दे सकते हैं कि हमने आपसे बात की थी। गोया आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आने के बाद ख़बरों का मेयार जो है वो तब्दील हुआ है या खबरों के मेयार में ख़राबी आई? देखिए, मेयार तो तब्दील हुआ, ये ख़राबी नहीं आई बल्कि बहुत सारी ख़राबियाँ आ गई हैं। और अब लोग सहाफ़त को आज़ाद नहीं बल्कि बेलगाम कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि सहाफ़त पहले तो आज़ाद होती थी, अब ये बेलगामी की तरफ जा रही है कि किसी बंदे को ये पता ही नहीं है कि सहाफ़त का क्राइटेरिया क्या है और वह अपने घर से बैठे सुनी सुनाई बात को जो है वो अपलोड करे जा रहा है और शायद उसको पता नहीं कि इसके नुकसानात उसको ख़ुद भी हैं, इदारे को भी हैं, रियासत को भी हैं। तमाम लोग सफ़र करते हैं। हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम खुद उसकी कोई तस्दीक कर लें। हम कोई चीज़ आती है और उसको फ़ौरी तौर पर फारवर्ड कर देते हैं और देखते ही देखते वो एक आग की तरह फैल जाती है। फिर आप उसको समेटना भी जाएंगे तो कितना समेटेंगे, आप नहीं समेट सकते। और जब तक
जिसके बारे में आप बात आपने की होती है वो गलत हो, सच हो या जो भी हो, वो इतनी ज़्यादा गर्दिश कर चुकी होती है कि फिर वो लोग जो हैं वो उसको समेट नहीं पाते। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि बेलगाम होती जा रही है, तो जब अगर हुकूमती सतह पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है रिपोर्टिंग को, इस तरह के तबसरों को, तो फिर ये इल्ज़ाम लगता है कि सहाफ़त पे या आज़ादी इज़हार पे कतगन लगाई जा रही है। तो किस तरीके से फिर कंट्रोल किया जा सकता है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, कोई भी इदारा जो है ना, हमारा जैसे आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ SOP होती हैं, उस SOP को फॉलो करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि हमें खुद ही ये सोचना पड़ेगा कि कल ये हम पे भी वक्त आ सकता है। हम किसी के किरदार पे क्यों जाके बात करें। एक तो चादर और चार दीवारी जो है उसका तकद्दुस पमाल नहीं होना चाहिए, मेरा कहना ये है सहाफ़त में। दूसरी बात ये है कि भाई आप किसी को ये बात करते हुए, किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हुए उससे बात तो करें, उसका मौक़िफ़ तो लें, उसको क्रॉस चेक तो करें। आप किस तरह उस पर इल्ज़ाम लगा, मैं आपको कह देता हूँ कि आप बहुत बड़े डाकू हैं, आपने ये कर दिया, आपने भाई कैसे कर दिया, आपके पास एविडेंस है, आप बात करें, एविडेंस है उसके सामने रखें कि भाई ये आपके ख़िलाफ़ सबूत है मेरे पास, आप अपना मौक़िफ़ दे दें। वो जो भी कहे आप उसको छाप दें, उसको TV पर चला दें, सोशल मीडिया पर चला दें। फिर क्या होता है कि फिर अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बात करता है, रियासत करती है या कोई इदारा करता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सहाफ़त पे हमला हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हो रही है। फिर तो हमारा बनता है। लेकिन अगर हम बैठे बैठे किसी के बारे में एक मौक़िफ़, एक राय कायम कर लें और उसको चला दें, फिर कौन सी सहाफ़त पे हमला हो गया यार, फिर तो कोई सहाफ़त पे हमला नहीं होता जी। अच्छा, जब रिपोर्टिंग की जाती है तो रिपोर्टर जो होता है वो किस हद तक बाइस्ड हो सकता है उसमें रिपोर्ट, यानी कि एक खबर आती है तो वो रिपोर्ट कर दे उसी तरीके से, उसके बाद फिर उसके साथ जो तज्जिया होता है उसकी कितनी गुंजाइश होती है? मतलब 40-60 का कहते हैं कि 40% अगर आपकी हो तो 60% आपकी तज्जिया की गुंजाइश है जो न्यूज़ बनती है। फिर देखिए, 2-3 चीज़ें, पहले खबर आती है, खबर की आप तस्दीक करते हैं, फिर उसकी फॉलोअप स्टोरी। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात एक मैं और आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ फ़र्ज़ कर लें एक ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट पे हम फौरी जाते हैं, रिपोर्टर वहाँ रश करते हैं, जाके वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। वो उसकी फौरी अपने तौर पे तहकीकात जो है, जो इदारों का काम है, जो पुलिस का काम है, तहकीकाती इदारे इसीलिए बनाए गए हैं और उनकी ट्रेनिंग यही है, उनको करने दें, आप खुद ना करें। आपका क्या काम है कि आप वहाँ पर अपनी तहकीकात करें, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आपने जो बात करनी है वो एक मौक़िफ़ के तहत करनी है। वहाँ जो भी बंदा जो इन्वेस्टिगेशन करने गया है अफसर, आप उससे बात करें भाई आप कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें, जो चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं आप उसी लिमिट में रहने दें। अपनी तरफ से आप बात क्यों कर रहे हैं? फ़र्ज़ करें एक ब्लास्ट होता है, वहाँ पर आपके तमाम इन्वेस्टिगेशन करने वाले, तहक़ीक़ात करने वाले इदारे वहाँ पहुँच जाते हैं, आप सबका मौक़िफ़ लें, छाप दें, फिर आप उसको फॉलो करें। 2 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद क्या हुआ, 4 दिन बाद क्या हुआ, फिर आप उसको फॉलो करते जाते। आप पहले ही दिन उसकी जो सिमत है उसको तब्दील ना करें, ये आपका इख्तियार नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की आपने बात की कि ख़त्म होकर रह गई है, तो उसकी जगह भी तो किसी ली होगी ना। एक चीज़ ख़त्म होती है तो फिर उसकी जगह कोई चीज़ लेती है। इसका मतलब है फिर जो रिपोर्टिंग होती है, सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कम हो गई और दूसरी रिपोर्टिंग शुरू हो गई, तो क्या फिर उसका मेयार क्या रहेगा? नहीं, आप अफवाहों की तरफ आ चुके हैं ना। आपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तो ख़त्म कर दी, आप तो अफवाहों की तरफ आ चुके हैं। जो अफवाह ही आपने छाप दी, जो अफवाह ही आपने बोल दी, तो क्राइटेरिया तो नहीं हुआ ना भाई। मेरा यही जवाब है, सवाल भी यही है कि मुझे ये बता दें कि एक वाक़या होता है, आप वहाँ जाते हैं, आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं ना, पुलिस भी यही करती है, दीगर तहक़ीक़ाती इदारे भी यही करते हैं। आपके पास सबूत क्या है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग 2 घंटे 4 घंटे काम तो नहीं है, इसमें तो महीनों लग जाते हैं। आप इदारों से उसकी तफसीलात मांगते हैं कि भाई ये हुआ था वाक़या, इसमें आपने क्या किया, आपने ये हुआ था इसमें क्या किया, इसमें क्या यूज़ हुआ, क्या ये खुद का था, ये प्लांटेड था, ये क्या था, कहीं कहाँ से आया, कौन लोग थे, यही करते हैं ना। अब आप बैठे बैठे तो नहीं कह सकते, किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते कि भाई ये फलाने ने कर दिया। आप कौन है? कल अगर आपको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब है अब जो रिपोर्टर्स आ रहे हैं वो सहल पसंद भी तो हो गए ना, सहल पसंदी हुई ना ये, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक रिपोर्टर को फिर क्या करना चाहिए इससे? लेकिन अफसोस होता है, देखें
अफसोस ये होता है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम किसी पूछना नहीं चाहते, हम इसको अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए जब आप आए हैं तो आप किसी सीनियर से बात करें कि भाई ये क्या है, क्योंकि उनके कई कई साल गुजर चुके होते हैं, कई दहाइयाँ गुजर चुकी होती हैं, वो चीज़ों को देख के आपको बता देंगे। आप शर्म क्यों महसूस करते हैं? आजकल जो नए जो आ रहे हैं जो रिपोर्टर हमारे, खैर ये कंप्यूटर खोलना अच्छा जानते हैं, कंप्यूटर बंद करना अच्छा जानते हैं, इनकी जो है वो नेट की स्पीड बहुत अच्छी है, हाँ उंगलियाँ इनकी बहुत तेज़ चलती हैं, लेकिन वो सिर्फ टिक्कर की उसमें चलती हैं। ज़ुबान इनकी बहुत अच्छी चलती है, उर्दू अच्छी बोल नहीं पाते। हमारे यहाँ तो इतनी ख़राब उर्दू बोली जा रही कि रोमन पे, हम अंग्रेज़ी और उर्दू मिक्स कर रोमन पे आ गए, हमें पता ही नहीं है कि क्या है। फिर अगर किसी जूनियर को अगर कोई सीनियर समझाना भी चाहता है तो वो उसको 2 कदम आगे कहता ये तो मुझे पता आगे की पता, हालांकि पता नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। ये बड़ा अफसोसनाक जो है वो बात है कि आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, हम जब प्रिंट मीडिया में थे तो आप यकीन करें कि जब हम ख़बर लेके ऑफिस में आते थे तो हमारे जो सब एडिटर जो बैठे होते थे वो सीनियर तरीन होते थे, हमसे बहुत सीनियर होते थे। वो हमारी ख़बर की नोक पलक संवारते थे, हमें पता बताते थे ये देखो ऐसे नहीं ऐसे होता है, हम दूसरे दिन उसको सही कर लेते थे। आज क्या है, रिपोर्टर की जो प्रोफेशनल लाइफ वो 20 साल है और आपका जो कॉपी वाला बेटा वो 2.5 साल का है, वो उसकी क्या नोक पलक संवारेगा। सब एडिटर आपका 3 साल का है, वो 20 साल वाले की क्या नोक पलक संवारेगा। वो तो उसको हाथ ही नहीं लगाएगा, बोलेगा यार ऐसा ना हो, ये नाराज़ हो जाए, वो ऐसे जाने देगा चाहे उसमें कितनी गलतियाँ हों। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो सीखना नहीं चाहते और अब सीनियर उनको सिखाना भी नहीं चाहते। अब तो ये स्टाइल आ गया है कि भाई आपने माइक आपके हाथ में तो आपने समझ लिया बस मैं हूँ अपने सनम की बाहों में, मेरे कदमों तले ज़माना है। वो तो ये समझता बस अब सब मेरे मातहत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है ना कि गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों को निशाना भी तो बनाया गया ना, बहुत सारे ऐसे वो हुए जो रिपोर्टिंग के दौरान फिर कत्ल भी कर दिए गए। तो इस पर एक चीज़ शायद ये भी आती है कि क्राइम रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हुए जो है थोड़ा सा खौफ भी होता है, डर भी होता है। यहाँ ईमान की कमी है और कुछ भी नहीं है। अगर इंसान फेयर है तो उसको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अगर आप किसी, देखिए मैं आपको बात, आप किसी को ब्लैकमेल ना करें, मैं देखूंगा क्या होता है, कौन आपको तड़ी देता, कोई नहीं देगा। आप सच्ची बात करें, मैं देखूंगा कोई आपको गोली मारते, कोई नहीं मार सकता। गलत बात है, सस्ती शोहरत है कि मुझे वहाँ से थ्रेड आई है, कुछ नहीं होता। 32 साल हो गए मुझे, सिंगल थ्रेड नहीं है। क्यों देगा कोई? खबर मेरे पास आ जाए मैं नहीं रोकूंगा, मेरे सगे भाई की भी होगी तब भी नहीं रोकूंगा। नहीं तो जो जराइम पेशा अफराद होते हैं वो खबर निकलने के खौफ से थ्रेड तो कर सकते हैं ना यार। वो करें, करने से मतलब वो क्यों करेंगे आपको? वो आपकी पहले कीमत लगवाएंगे, आपकी कीमत कितनी है। अब आप कीमत पे आके कहते हैं कि मेरी कीमत 20,000 है, वो आपको 10,000 देना चाहते हैं। अब 10,000 का जब डिफरेंस आएगा तो फिर वो आपको दूसरी धमकी देगा। जब आपने ये काम ही नहीं करना वो आपको धमकी क्यों? और दूसरी बात ये है कि एज ए मुसलमान मैं तो शहादत की मौत चाहता हूँ ना, तो फिर उसको कबूल क्यों नहीं करता? करूँ ना कबूल कि मैं शहादत की मौत आ जाए, कबूल भी करूँ। अच्छा, जब आप शोबे में आए, अच्छा आप आपकी ज़ात की तरफ आते हैं तो खैर सहाफ़त के हवाले से बात हो गई। आप जब इस शोबे में आए तो कुछ मुश्किलात हुई आपको? बहुत सारी मुश्किलात हुई, इससे गुजारा नहीं होता घर का। सबसे पहली माशी मुश्किल, इससे गुजारा घर का हो ही नहीं सकता। ये साइड आपकी जो है ना, ये आपका शौक हो सकता है, इससे आपका घर नहीं चल सकता। ये तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आके कुछ तनख्वाहें अच्छी हो गई, अल्लाह पाक ने हम पे मेहरबानी की। प्रिंट मीडिया में इतनी तनख्वाहें नहीं थी कि आपका घर चल सके। हम जब नए नए आए थे, मैंने कोई एक आध साफ़ी होगा जिसके पास कार होती थी, और जब उससे सवाल किया गया कि यार आप कार में आते थे, बड़े भाई की है, वो तो दूसरा बिजनेस करते हैं, शाम को मुझ पर तरस खा के मुझे दे देते हैं कि लेके दफ्तर चले जाओ, तो मोटरसाइकिल पे क्यों जाओगे? साफ़ी मकसद मुझे समझ नहीं आती कि अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तनख्वाहें भी अच्छी हैं, फिर और भी वसाइल हैं लोगों के, लोगों ने गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले ली। तनख्वाहें अच्छी हैं, लेकिन अब अभी भी ये है कि सहाफ़ियों की हालत कुछ अच्छी है नहीं। तो सहाफ़ियों के जो हालात बुरे हैं, ख़ासतौर पर माशाअल्लाह बड़े सहाफ़ियों को निकाला गया, बड़े बेरोज़गार हुए गुज़िश्ता दिनों, तो उसका ज़िम्मेदार किससे समझते हैं? मुल्की हालात को, मीडिया मालिकान को, या सहाफ़ी ख़ुद अपने ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि वो कभी अपने हुकूक़ के लिए कभी उन्होंने एहतजाज नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। आप टेलीविज़न देखना शुरू कर दें, शाम को 6 बजे से
वो स्टेज पर अपना वो आने शुरू हो जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, तज्जिया नगारी शुरू हो जाती है, एंकर बैठ जाते हैं। आप एंकरों को सुने ना, आपको हर हफ्ते एंकर जो है वो लोटा बना हुआ नज़र आएगा। क्यों भाई? फिर जब लोग आप पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो दूसरे आपको देख भी रहे होते हैं, और फिर जब आप उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, तो फिर आपको सफ़र भी करना पड़ता है। गलत होगा तो सफ़र करेगा। और दूसरी बात, आप फिर कुछ उन लोगों को बहुत सज़ाएं मिली जो बहुत ही सच्चे लोग थे, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, उनको नौकरियों से हाथ धोने पड़े। ये दोनों चीज़ें आपके सामने। अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं ये जमहूरी दौर की कर रहे हैं, जबकि हम गुफ्तगू जब करते हैं किसी भी सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी से बात करते हैं, तो वो फट से ज़िया दौर के बारे में बताता है कि ज़िया दौर में हम पर बड़े मज़ालिम भी हुए और बड़े उस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो मीडिया पर कतरन लगाई गई। तो ये आप इस दौर की बात करें तो आज के दौर में आप क्या समझते हैं, किस हद तक मीडिया आज़ाद है? मीडिया को आज़ादी दी गई है जमहूरी हुकूमतों में? नहीं, मीडिया आज़ाद तो नहीं है। गवर्नमेंट ने तो कोई आज़ादी नहीं दी इनको। क्या आज़ादी दी? जो आता है वो नए सुहाने ख्वाब दिखाता है, जो उनके हक़ में बोलते रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं बोलते उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती हैं, और फिर वो उसी तरह से वो आगे अपना स्टाफ भी रख लेते हैं, क्योंकि स्टाफ की तो मजबूरी है कि मालकान की पॉलिसी को फॉलो करना है। तो मालकान तो सफ़र फिर भी नहीं करते, फिर भी स्टाफ को करना पड़ता है, साफ़ी को करना पड़ता है, और बाहर भी उन्हीं को सुननी पड़ती है। मालकान तो बाहर से नहीं निकलते हैं, वो तो अपने घरों में रहते हैं। लो, पॉलिसी उनकी फॉलो आपने करनी है। तो फिर सहाफ़ती तंजीमें, इतनी सारी सहाफ़ती तंजीमें बनी हुई हैं, वो कुछ नहीं करती? तो जमहूरियत जहाँ होती है वहाँ सुनते हैं ना। यहाँ हमारे यहाँ कोई जमहूरियत है क्या? हमारे यहाँ जमहूरियत है कहाँ? हमारी तंजीम वाले बेचारे क्या करेंगे? जगह जगह एहतजाज ही कर सकते हैं ना। हम तो सहाफ़ी हैं, गोली तो नहीं चला सकते। हम तो कलम से लिख सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं। किसी को नहीं सुनाई दे रही तो क्या करेंगे? अब आप मुझे कुछ भी बोलते रहे, मैं आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा, तो आप क्या कर लेंगे? मैं गोली मार देंगे, पत्थर मार देंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं आप कर सकते ना। कि क्राइम रिपोर्टर क्या सुना है, जराइम पेशा अफराद से कुछ मामला भी होते हैं, कुछ राब्ते भी होते हैं, क्या ये बात सही है? यार देखिए, मुझे अगर ये कहा जाए कि आप हज़ारे हुसैन से एक स्टोरी करके लाएं और फिर कल मुझे ये कहा जाए कि आप मुजरा सुनने जाते हैं, तो मैं कैसे लाऊंगा? वो मुझे शरीफ आदमी को वहाँ जाने देंगे मुजरा सुनने के लिए? 2-4 बार सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा ना ठुमका कैसे लगता है। और मनशियात के अड्डे पे नहीं जाऊंगा तो मुझे क्या पता मनशियात किस भाव बिकती है। अगर मैं शराबियों के साथ नहीं बैठूंगा तो मुझे शराब के कैसे पता चलेगा वैरायटी कितनी है? नहीं पता चल सकता। सहाफ़ी को हर जगह पेश इमाम से लेके तवाइफ के कोठे तक जाना पड़ता है, और ये उसका देखें, ज़रूरी नहीं है कि उस माहौल को अपनाए, ये ज़रूरी नहीं है। मैं शराब नहीं पीता, मेरा कल 2000 लोग दोस्त होंगे जो शराब पीते, मुस्तकिल पीते। अच्छा, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान बड़े आपके साथ वाक़यात भी हुए? क्या धमाकों वाकों का क्या खबर थी, वो क्या हुआ था? यार देखें, एक तो 18 अक्टूबर वाला जो बीबी शहीद वाला जो काफ़िला आया था, उसमें मैं ब्लास्ट में ज़ख्मी नहीं हुआ था, बल्कि उड़ गया था मैं। उसके कुछ आज भी जो है वो बाकियात मेरे पेट में अभी भी हैं, वो बॉल बेयरिंग अभी भी मौजूद हैं। काफ़ी मैं ज़ख्मी हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी, और कुछ टेलीविज़न ने तो मेरी शहादत की खबर भी चला दी थी। इसके अलावा कई बार फायरिंग से मैं बचा हूँ, कई बार, लातादाद बार, मुझे याद भी नहीं है। बल्कि एक बार तो ये हुआ कि एक तो ये ब्लास्ट वाला हुआ, और दूसरा औरंगी टाउन थाने के सामने एक इमाम बारगाह को टारगेट किया गया। वहाँ हम लोग पहुँचे, ये जो चौधरी असलम थे जो अब शहीद हो चुके हैं, उनके साथ में खड़ा था, तो एक दूसरा ब्लास्ट वहाँ हुआ। तो मैं वहाँ से पीछे हटने लगा, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, दो हो गए, अब और क्या होगा। उन दिनों में एक ब्लॉक बम चल रहा था। ये जो ब्लॉक है ना, इनके अंदर बारूद भर के इसको ब्लॉक बम के तौर पर इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा यार, यहाँ तो अभी 2000 ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्या पता है इनमें कितने और धमाके हो सकते। उसे कहा नहीं, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, वो बम प्रूफ है। तो 12 हम वहाँ से हट गए। और इसके अलावा फायरिंग के तो कई वाक़यात हुए। बस फायरिंग ये नहीं कि मुझ पे किसी ने की हो, एक फायरिंग के वाक़यात हुए, पुलिस से मुकाबला चल रहा है, या जैसे लियारी का एक वो चील चौक वाला आपको पता है, बड़ा वाक़या था, 8 दिन तक फायरिंग होती, उसमें हम कई बार फंसे। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि ये
हमारा काम नहीं है कि फायरिंग हो रही है हम भाग के अंदर चले जाएं, ये हमारा काम नहीं। SOP फॉलो करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। अपने आप को पहले सेफ करें। सहाफत का मतलब ये नहीं कि दो पार्टियां लड़ रही हैं, बीच में जा खड़े हो जाएं और बोले दोनों मुझे गोली मारो, ऐसा थोड़ी है। हमारा काम रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट करना जो हमने देखा है, लड़ना नहीं है हमने, ये बात है सर। अच्छा, रिपोर्टर की कहते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो कोई ड्यूटी की टाइमिंग्स होती हैं या बस हर वक्त रिपोर्टिंग ही रहती है? नहीं, हमारा कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम नहीं है। हाँ, इसलिए कि जो बीट मैं करता हूँ क्राइम की, तो जराइम पीछे तो सोते ही नहीं है ना, हम कैसे सो सकते हैं। लेकिन एक ये है कि इदारों ने एक आपकी टाइमिंग रखी होती है, आपने सुबह 8 बजे आना है, 4 बजे जाना है, वो एक टाइमिंग है। अदरवाइज़ वो रिपोर्टर नहीं है कि जो अब मैंने कही ऐसे देखें आप फ़ोन करते रहो, बोले हमारी ड्यूटी नहीं थी, हमने फ़ोन नहीं उठाया। भाई वो रिपोर्टर क्या है जिसकी जो फ़ोन ना उठाया? आप 24 घंटे आप मुझे किसी वक्त कॉल कर ले, मैं आपको कॉल अटेंड करूँगा, बात करूँगा। वो है, आप 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। असल में सवाल ये पूछना है कि आपके काम के अलावा, इतनी हमने सहाफ़त पे बात की, आपके काम के बारे में बात की, लेजर टाइम होता है इंसान का, तो और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ भी नहीं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस जाके सोने का टाइम मिल जाए बड़ी बात है। किताबें वगैरह पढ़ते हैं? हाँ, किताब को अच्छी लगे तो पढ़ लेता हूँ। शायरी वायरी से दिलचस्पी? नहीं, शायरी वायरी से कुछ नहीं है। मेरी एक बुक अभी तैयार कर रहे हैं, ज़रा सोचिए उसके नाम से एक मैं बुक अपनी तारुफ करवाइएगा, उसके क्या है उसके अंदर, क्या मैटर? मेरे आर्टिकल जितने भी आज तक छपे हैं उसकी हम एक बुक की शक्ल में उसको ला रहे हैं, और आप भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी हम उसमें अल्लाह में कामयाब। तो हमने ये सवाल नहीं किया आपसे कि आप आर्टिकल भी तो एक आपकी पहचान है ना, आप कितने अरसे से लिख रहे हैं? आर्टिकल में तकरीबन 3 साल हो गए मुझे लिखते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग मुझसे अगर 2-4 दिन अगर ना आए, 2-3 दिन आर्टिकल ना छपे, तो लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि यार आपका आर्टिकल नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं पिछले दिन उम्रे पे गया हुआ था, तो मैंने मक्के में बैठ के एक आर्टिकल लिख के भेज दिया था, ताकि मेरी जो गैर हाज़िरी है वो ना हो जाए। तो उस पर कुछ लोगों ने बड़ी तंज भी की कि यार आप वहाँ गए हो, तो मैंने कहा यार मैं बैठा था, मैं क्या करता, नहीं लिखता तो आप लोग पूछते हो, अब लिख दिया तो भी आप यही। बहरहाल ये एक आर्टिकल मेरा एक शौक़ है और मुझे अच्छा लगता है। आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही काम कर रहा था जब आप लोग आए। बहरहाल यही है, और अब हमने क्या करना है। कोई पैगाम नए रिपोर्टर्स के लिए? मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप अपने सीनियर से सीखें, सीनियर से पूछें, और किसी को ज़ाती निशाना ना बनाएं। खुदा के लिए आप जो भी काम करें, आप अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। अब तो जो IT है वो बड़ी एडवांस है, आप लोग वो सारे सिस्टम जानते हो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे छोटे भाई हैं, और कि आप लोग अपने सीनियर से मशवरा करें, उनसे पूछा करें, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आती उसमें अब शर्मिंदगी महसूस नहीं करें। हम भी इसी तरह पूछते थे, बल्कि हमारी तो बेइज्जती भी ज़्यादा होती थी, हमने तो कभी महसूस नहीं किया। इससे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आप लोग डिजिटल दौर के रिपोर्टर हैं, आप लोग हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, और ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा अपने सीनियर से बात करके काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमसे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अंजुम साहब, आप सब टीवी को आपने टाइम दिया। थैंक यू। आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके